किसानों की दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर फेंसिंग होती रही। ये देखिए, आपको रात की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए भारी बंदोबस्त किया गया है ताकि किसान दिल्ली एंट्री ना ले पाए। तो ये पूरी तैयारी है पुलिस की, प्रशासन की, ताकि दिल्ली आने के लिए रोका जा सके किसानों को, क्योंकि अब किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं और दिल्ली को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि किसान पिछले कई दिनों से इसी तरीके से अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। मोहित मल्होत्रा शंभू बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शालिनी वाजपेयी गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों का एक एक करके रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले मोहित, आपका रुख करना चाहूंगी। 5 घंटे की किसानों की बैठक होती है केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ और वो बैठक बेनतीजा रहती है, यानी सहमति नहीं बन पाती है कई मुद्दों को लेकर के, और इसलिए आज दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। कैसी तैयारी है किसानों की? किसानों का क्या कहना है? क्या आगे वो बातचीत का जो कॉलम है वो खुला रखना चाहते हैं या फिर अब बातचीत वो नहीं करेंगे? देखिए, किसानों का कहना है कि उनका दिल्ली कूच का कार्यक्रम जस का तस है और अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो वो तो खुद दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर बातचीत से कोई रास्ता निकालना है तो। लेकिन किसानों की जिद ये है कि एमएसपी की गारंटी पर, यानी जो भी फसलें किसानों की बिकती हैं वो एमएसपी की गारंटी पर बिकें, ये सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको जल्द से जल्द लागू करना और किसानों की कर्ज माफ़ी, इन तीनों मुद्दों पर वो बड़ा ऐलान चाहते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान चाहते हैं। लेकिन सरकार ने सहमति नहीं बन पाई, मोहित, वजह पता लग पाई? देखिए, सहमति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि किसान चाहते हैं जल्द से जल्द इन मामलों में सरकार कोई ऐलान कर दे। सरकार कमेटी बनाना चाहती है जो हाई पावर कमेटी होगी, किसान नेताओं को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। 3 बॉर्डर है। मैं अभी फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा देता हूं। शंभू बॉर्डर से करीब यहां से 50 किलोमीटर पीछे फतेहगढ़ साहिब में किसान पहुंच चुके हैं और करीब 1000 से 1500 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं जिसमें किसान यहां पहुंचेंगे। अभी धुंध की वजह से आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहां पर शंभू बॉर्डर पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवान हैं और 7 लेयर के सिक्योरिटी जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, कीलें बिछाई गई हैं। बड़ी बात आप मोहित बता रहे हैं और जिस तरीके से यहां पर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कुछ और तस्वीरें जल्द आप चाहें तो दिखाएं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर का हम रुख करना चाहेंगे। उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बॉर्डर पर नाकेबंदी से लोगों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है और देर रात की गई बैरिकेडिंग से दिल्ली करनाल रोड पर भी भीषण जाम लग गया। तो एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली के उन तमाम बॉर्डर से TV9 भारतवर्ष और हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर का ही हम रुख करेंगे क्योंकि हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर सिक्योरिटी की खबर मोहित ने बताई, वहां स्थिति शालिनी क्या है? संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से देखिएगा आप किस तरह से फेंसिंग की गई है। कटीले तार देखिए लगाए गए हैं और पूरा सीमेंटेड जो बैरिकेडिंग थी उसको बाकायदा जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए गिट्टी और सीमेंट से परमानेंट जोड़ के यहाँ पर, और ऊपर ये कटीले तार लगाए गए। अब कोई भी ये जो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इस बैरिकेडिंग को, इसको जो बनाई गई है सीमेंट से, इसको क्रॉस करना मुश्किल ही है। और 200 से ज़्यादा किसान और मजदूर संगठन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, 200 से ज़्यादा संगठन है और 20,000 से ज़्यादा किसान की संख्या है जो कि दिल्ली में प्रवेश करने की संभावना जताएगी। और तमाम राज्यों से, अगर मैं यहाँ पर यूपी बॉर्डर की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं अलग अलग शहरों की बात करूँ तो पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली, उत्तराखंड से भी तमाम किसान हैं जो कि यहाँ से जा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इतनी सारी तैयारियाँ की गई हैं। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और धारा 144 पूरे महीने भर के लिए लगा दी गई है। और यहाँ पर देखिए कितना सख्त पहरा है दिल्ली पुलिस का, कोई भी यहाँ से क्रॉस ना करने पाए, खास तौर से ट्रैक्टर ट्रालियां जो हैं वो बिल्कुल भी क्रॉस ना करने पाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और खास तौर पे, लेकिन इसके से परेशानियां जो हो रही हैं वो परेशानियां आम लोगों को हो रही है। आम लोगों को शालिनी, यानी दिल्ली कूच करने से किसानों को रोकने की पूरी तैयारी की गई है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव का ऐलान होने से पहले उनकी मांगे मान ले सरकार।